हाय मित्रों, मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ यह लेकर के कि वास्तव में सुब्रत राय मरा नहीं है। मैं इसका 4 ऐसा प्रमाण दे रहा हूँ जिससे आपको भी समझ में आएगा। प्रथम प्रमाण तो ये है कि आप अपने ज्ञान चक्षु को खोलिएगा और मेरी बातों को ठीक से सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। दूसरा, एक पेपर का कटिंग है और 3 ऐसे सबूत हैं जो हम आपको देने जा रहे हैं। कृपया अंत तक धैर्यपूर्वक देखिएगा। अब रह गई बात कि एक चीज़ सोचने वाली बात है कि क्या हो सकता है कि पिता और पुत्र में नहीं बनता हो, क्योंकि यह जनरेशन गैप में ऐसा होता है कि थोड़ा मेंटली कंट्राडिक्शन होता है मानसिक तनाव के कारण। वैसे इलाइट फैमिली के ही वृद्ध माता पिता वृद्धाश्रम जाते हैं, गरीब फैमिली में वृद्धाश्रम नहीं भेजता है कोई। तो ये इलाइट फैमिली की बात है और हो सकता है कि पत्नी से भी थोड़ा सा मनमुटाव रह रहा हो, किंतु इसका अर्थ ये नहीं हो जाता है कि उसे अंतिम दर्शन के लिए भी न आना पड़े। ऐसी बाध्यता, ऐसा मनमुटाव या ऐसा मत भिन्नता नहीं देखने को मिली है। 10 तारीख को जो व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हुए, पूरे भारत को हो सकता है कि इसका न्यूज़ नहीं मिला हो, लेकिन स्वप्ना राय को न्यूज़ नहीं मिला हो, उसके पुत्रों को न्यूज़ नहीं मिला हो, ये असंभव है। खैर, जो कुछ हॉस्पिटल के समय में जीवित अवस्था में स्वप्ना राय नहीं आ पाई, उसके पुत्र नहीं आ पाए, तो क्या मृत रूप में उनका अंतिम दर्शन करने के लिए भी नहीं आना उनका आपको उचित लगता है? और आज ब्रह्म भोज था, हो ही रहा होगा, लेकिन वहाँ तक जो है सो इस परिवार का कोई नहीं था। भाई रहे हैं और संबंधी रहे हों। तो सबसे पहले तो मैं एक आपको ये न्यूज़ का कटिंग दे रहा हूँ, उसको थोड़ा गौर से देख लीजिएगा, उसके बाद फिर मैं बताऊँगा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि बीमार पड़ने से लेके, मृत्यु से लेके, दाह संस्कार से लेके, उनका सभी श्राद्ध कर्म को लेके आज 13वीं का भोज हो भी गया और आज ब्रह्म भोज रखा गया है। वो कैसा ब्रह्म भोज है जो अपने स्वजन उसमें उपस्थित न हो। अगर किन्हीं को यह दावा है कि वो स्वप्ना राय आई थी तो वह मिथ्या है, गलत है। यह कहीं से भी संभव नहीं है, क्योंकि अगर स्वप्ना राय आती तो मुंह का फोटो अवश्य दिखाया जाता। पिछवाड़े का फोटो दिखाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उसमें कोई पहचान ले कि हाँ ये अमुक व्यक्ति ही है, कन्फर्म हो के ये संभव नहीं है। इसीलिए मैं इस बात को कतई स्वीकार करने को तत्पर नहीं हूँ कि किसी भी हाल में सुब्रत राय मरा है। हो सकता है कि वो भारत में ही कहीं अज्ञात स्थान पर छुपा हुआ हो सकता है नेपाल में हो सकता है कि मैसिडोनिया में, लेकिन मैसिडोनिया नहीं गया है। इस बात का कन्फर्मेशन है कि मैसिडोनिया नहीं गया है। हो सकता है कि भारत के कहीं अन्यत्र अपना कहीं छुपा हुआ हो। तो सबसे पहले तो मेरा एक पेपर का कटिंग है, उसके पेपर का नाम है द हिंदू अंग्रेजी पत्रिका है। वैसे हिंदी का भी प्रकाशन उसका होता है, लेकिन यह नाम से तो हिंदू है, लेकिन हिंदू विरोधी ही इनकी वक्तव्य होती है। किंतु उसने भी शंका व्यक्त किया है कि सुब्रत राय के मौत की जांच हो तो पहले आप एक उसका कटिंग देख लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। फिर मैं दूसरा सबूत देता हूं आपको। तो फिर देख लिया आपने यह सबूत, इसको ठीक से पढ़ लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा सबूत देने जा रहा हूं कि जब थोड़ा कल्पना कीजिए कि यदि हॉस्पिटल में प्रतिदिन कोई न कोई मरते ही रहते हैं, मृतक को अगर फेस मास्क पहना दिया जाए, शरीर पर वैसा ही वस्त्र पहना दिया जाए या उसी का वस्त्र पहना दिया जाए जिसका शो करना है, कोई भी व्यक्ति अंदाजा नहीं लगा सकता है। लेकिन मीडिया में एक फोटो आया है, जब श्मशान ले जाते समय फोटो दिखाया,
तो वह फोटो क्लियर नहीं है, स्वाभाविक है क्लियर नहीं है, क्योंकि उस समय में अफरा तफरी रहा होगा। कौन उतना बढ़िया से फोटोग्राफर जो है सो उसको मुंह को पूरा खोल के खूब बढ़िया से मेकअप करके कहेगा कि स्माइल प्लीज, और तब फोटो खींचेगा? ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि वो मृतक थे और वो सुब्रत राय दांत निकाल के ऐसे निकालते और हंस देते और फिर मर जाते, तो ऐसा संभव नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि यह भी एक संदिग्ध है। खैर ठीक है, मान लीजिए फोटो को तो चलता है, आप ये फोटो को देख लीजिए, उसके बाद हम फिर बात करेंगे। इस पत्र में एक ऑथोरिटी लेटर दी गई है, उसको नहीं होगा तो रोक के पढ़ लीजिएगा, बाद में भी उसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये शायद बहुत लोगों के पास पहुंच भी चुका है। ऑथोरिटी लेटर दिया गया है ओपी श्रीवास्तव को कि ये सारा कारोबार, सारी संपत्तियां, सारा लेन देन, सारा देख रेख ओपी श्रीवास्तव को बनाया गया है। यह शुरू से लेकर अंत तक लगता है कि यह लेटर ही फर्जी है। आप गौर कीजिएगा, आपने स्वयं समझ जाइएगा, हमको इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल आगे अपना देखते रहिए फिर और आगे। तो आपने ये फोटो भी देख लिया। अब तीसरा सबसे अकाट्य सत्य, अकाट्य प्रमाण मैं दे रहा हूँ कि यह एक पत्र है जो सुब्रत राय ने स्वयं लिखा है या कोई दूसरा लिखा है। इसमें कोई ऐसा तो चिन्ह नहीं है कि लिखा किसने है, कंप्यूटर प्रिंट है। और उसके नीचे में बाएं तरफ सबसे नीचे में लिखा हुआ है सहारा श्री। निश्चित रूप से सिग्नेचर का डुप्लीकेट करने का प्रयास हुआ है, जो हो नहीं पाया। आप लोगों को भी याद होगा कि आज तक किसी भी प्रतियोगिता के पन्नों पर हो या चाहे किसी आदेश निर्देश पर सहारा श्री नाम से दस्तखत नहीं पाया गया था। सहारा श्री के दस्तखत का अर्थ था कि वो कोई दूसरा आदमी अपना जैसे उसका पत्र निकाल रहे हैं, और कृत्य में होता है ना कि कृत्य, तो सहारा श्री लिख दिया जाता है। लेकिन ये सहारा श्री ने, क्योंकि आज तक जो भी उनका हस्ताक्षर हुआ है वो हस्ताक्षर था केवल सुब्रत, हिंदी में सुब्रत, अंग्रेजी में सुब्रत, और नीचे में एक लकीर देकर के 3 बिंदु हुआ करता था। यह सिग्नेचर भी नहीं मिल रहा है, कितनों ही मिलाने का प्रयास किया गया फिर भी वो नहीं मिल रहा है। गारंटी है कि वो सिग्नेचर किसी से करवाया गया जो बढ़िया नहीं हुआ, और सहारा श्री का यह हैंडराइटिंग नहीं है। सुब्रत लिखता था, जो सुब्रत नहीं है सहारा श्री है, और नीचे में भी सहारा श्री लिखा गया है, निश्चित रूप से इसका नहीं है। अब चौथा सबूत मैं ये देता हूं कि किसी भी पत्नी, चाहे कितनों ही दिन से वैमनस्यता क्यों नहीं हो, क्या ऐसा संभव है कि वो पत्नी हॉस्पिटलाइज के समय में दर्शन करने नहीं आ पाई, मृत्यु के पश्चात दर्शन करने नहीं आई, उसका भोज का आयोजन किया गया, उसका कोई उसमें कोई अता पता नहीं, जबकि कुछ लोग फोटो दिखा रहे हैं मीडिया वाले, वो मतलब ये सहारा न्यूज वाला, वो भी पीछे से, चेहरा का फोटो कहीं नहीं है। आपको लगता है कि ऐसी हस्ती स्वप्ना राय आए और उसका कोई फोटो न ले पाए? क्या आपको अंतरात्मा में यह जा रहा है? मुझे तो नहीं जा रहा है। अब सोचने वाली बात है कि ये मरा नहीं तो है कहाँ। खैर जहाँ भी हो, चाल चल रहा है। और अब जो मीडिया में बातें आ रही है कि 25,000 करोड़, अरे भैया 25,000 करोड़ में से तो 5,000 करोड़ रुपया दिया वापस, तो 20,000 करोड़ बचा। 20,000 करोड़ अगर वो सरकार लेना चाहती तो कब ना ले लिया रहता। अब क्या लेना है? जब सीआरसी को भार दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को भार दिया गया, सरकार ने जिम्मेवारी ली कि इसका भुगतान किया जाएगा, तो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ये तो बाद की बात है। लेकिन यह सब
बात सभी चीज़ों को थोड़ा सा एक जगह एकत्रित करके मूल्यांकन कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि अभी भी चिटिंगबाजी चालू है। और ये चिटिंगबाजी का खुलासा, इस चिटिंगबाजी का खुलासा कितने दिनों में हो पाएगा ये संभव नहीं है, क्योंकि यह एक उच्च स्तरीय जांच का विषय बन जाता है जो हमसे संभव नहीं है। अब वो सरकार अगर चाहे तो कुछ करवा सकती है, लेकिन सरकार तब करवाएगी जब उसको निष्पक्ष जांच करवाना होगा या निष्पक्ष कंक्लूजन निकालना होगा। तब अगर उसमें भी कहीं से घालमेल ढोलमेल कुछ हो तो कोर्ट उसको आज्ञा देगा कि नहीं देगा, ये बात है। ये कोर्ट इस बात की जांच की आज्ञा देगा तो ही संभव है, नहीं तो न्यायालय महोदय को तो मैं सदा से ही प्रणाम करते आया हूँ कि यहाँ न्याय मिलना सामान्य जन को तो असंभव है। हाँ, जैसे जो हो, बलात्कारी को जो है सो जमानत दिया जा सकता है, सबूत बिना सबूत का कह के उससे छोड़ दिया जा सकता है। हत्यारा को जो है सो थोड़ा मेंटल कह के, ना समझ कह के, बच्चा कह के छोड़ा जा सकता है। तो इस श्रेणी में एक सुब्रत राय भी आता है जिसे छोड़ा जा सकता है। तो इस पर अधिक विवेचना आप सब अपने अपने स्तर पर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।